वो कैसे जियोगी बाबा बिना बेटा के बिना और बाबा जी मैं तो निकली बाबा जन्म की हेटी मैं तो थी बाबा जन्म की हेटी सरस्वती मैया सरस्वती रो रही है। मच्छंदर नाथ से कहने लगी मैं तो निकली बाबा जन्म की हेटी मैं तो निकली बाबा जन्म की हेटी भगवान दिए नाए बेटा नाए बेटी घर बार देते नाए बेटा न देती ओ मैं तो जियोगी बाबा बिना बेटा के बिना कैसे जियो मेरे बाबा मैं तो बेटा के बिना ये हो रो रो के कहने लगी बाबा जी मेरी सांसों की माला बेटा है मेरी सांसों की माला बेटा है ओ मेरी सांसों की धड़कन ये बेटा है मेरे सांसों की धड़कन बेटा है और बाबा जी अब तो जियो ना बाबा बिना बेटा के बिना कैसे जियोगी मैं बाबा बेटा के बिना कैसे जियोगी मैं बाबा बेटा के बिना ये हो गोरखनाथ भगवान जय हो। आज सरस्वती रोने लगी बाबा जी अगर तुम इस बेटे को ले जा रहे हो मैं इस बेटा के बिन कैसे जीऊंगी।
एक ही मेरी आस थी वो भी आप लेके जा रहे हो। आज मच्छिंद्र नाथ जी कहने लगे मैया तेरे जीवन में संतान का सुख तो मैया है ही नहीं है। इतना कह कर के आज मच्छिंद्र नाथ जी और गोरखनाथ वहां से चल देते हैं। आज घूमते घूमते गुरु चेला और एक कनकगिरी नगरी में आ जाते हैं। और वो कनकगिरी नगरी उत्कल राज्य में है। तो आज मच्छिंद्र नाथ जी आज अपने चेला की गुरु भक्ति देखना चाहते हैं। तो आज जो कनकगिरी नगरी में आ जाते हैं, कनकगिरी में आकर के एक आश्रम देख लेते हैं। तो आज मच्छिंद्र नाथ भगवान और अपने चेला गोरखनाथ से कहने लगे बेटा हाँ आज मैं भगवान की तपस्या करूंगा और तुम नगरी में जाओ और बेटा भिक्षा लेकर के आओ। आज गुरु मच्छिंद्र नाथ जी और गोरखनाथ की गुरु भक्ति देखना चाहते हैं। तो आज मच्छिंद्र नाथ नगरी में जा रहे हैं। मच्छिंद्र नाथ तो आश्रम पे बैठे हैं और गोरखनाथ नगरी में भिक्षा मांगने जा रहे हैं। आज गोरखनाथ आज नगरी में घूमते घूमते एक सोमवती मैया के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं और उस मैया के यहाँ श्राद्ध की पूजा हो रही थी। तो आज गोरखनाथ जी सोमवती मैया के दरवाजे पे जाकर के अलख जगाने लगे। कहने लगे मैया हाँ अलख निरंजन मैया भिक्षा को डाल जा। आज सोमवती मैया के यहाँ जो श्राद्ध में जो सामग्री बनी हुई थी, पूरी सब्जी हलवा दही बड़ा, वो सारा भोजन लेकर के एक बड़े से पात्र में लेकर के आती है और गोरखनाथ के पास आती है। बाबा जी हाँ लो ये भोजन की सामग्री ले जाओ। आज गोरखनाथ भोजन की सामग्री लेकर के गुरु मच्छिंद्र नाथ के पास आते हैं और गुरु मच्छिंद्र नाथ जी जब भोजन को देखते हैं, उस भोजन को खाने लगे। सब्जी हलवा पूड़ी दही बड़ा हर प्रकार को खा रहे हैं और गोरखनाथ से कहने बेटा ये भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट है। सारा भोजन खाने के बाद गोरखनाथ से मच्छिंद्र नाथ जी कहने लगे बेटा वैसे तो मेरा पेट भर गया है खाने से, पर बेटा एक मुझे दही बड़ा एक दो और मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा।
तो गोरखनाथ जी कहने लगे गुरुदेव आप बताओ तो नगरी में फिर दोबारा चले जाएं और आपके लिए दही बड़ा लेकर के दोबारा आए। इस प्रकार से गुरु मच्छिंद्र नाथ कहने लगे हाँ बेटा एक दो दही बड़ा मिल जाए तो उससे हमारे मन की शांति मिल जाएगी मुझे। तो आज गोरखनाथ उस सोमवती मैया के दरवाजे पे फिर पहुंच जाते हैं। अलख जगाने लगे, भिक्षा मांगने लगे। सोमवती मैया गोरखनाथ को फिर दरवाजे पे देख करके कहनी बाबा जी अभी तो आप भिक्षा ले गए थे अब किस लिए आए हो। गोरखनाथ नरम स्वर में कहने लगे मैया हमारे गुरुदेव ने एक दो दही बड़े और मंगाए हैं। सोमवती क्रोध में आ जाती है कि नहीं बाबा जी हमने तुमको इतना सारा भोजन दिया उससे तुम्हारे पेट की आग शांत नहीं हुई। गलत सलत बोलने लगी गोरखनाथ से। गोरखनाथ धीरी आवाज में कहने लगे मैया वो तो मेरे गुरुजी ने भोजन सब खा लिया पर मेरे गुरुजी का एक दो दही बड़ा और खाना चाहते हैं। सोमवती क्रोध में कहने लगी बाबा जी गुरु का नाम लेकर के क्यों बदनाम कर रहे हो। खुद ही कह दो कि हम और खाना चाहते हैं। तो सोमवती मैया गोरखनाथ से किस तरीका से कहने लगी, कैसे कहने लगी। चाहे कितना दे दो इन संतन को अरे चाहे कितना दे दो इन संतन को इनको पेट भरत अपनाए और खोटी खोटी मैया कह रही गोरख कर रही है वो तो सुनाए और कितना दे दो इन संतन को इनको पेट भरत अपनाए। खोटी खोटी मैया कह रही बाबा जी को रही सुनाए। सज्जनों सरस्वती मैया गोरखनाथ जी से गल सल्त कहने लगी। वैसे भी हमने देखा है अगर संत महात्मा अगर दरवाजे पे आ जाएं तो आजकल की मैया भी गलत सल्त बोलने लगती हैं और कहती बाबा जी जाओ जाओ हमारे यहाँ बिच्छा अच्छा कौना है। और ये कहती है कट्टा पट्टा से फिर रहे हो तो मयूरी ना होती है। संत महात्मा दरवाजे पे आ जाएं तो उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, जो उन्हें सो दे देना चाहिए और नहीं हो तो हाथ जोड़ लेना चाहिए। पर संतों से कभी गलत ना बोले, ना मालूम कौन से भेष में भगवान आ जाए दरवाजे पर
पर आजकल की हमने मैया ऐसी देखी है, अगर बाबा जी द्वारे पे भिक्षा मांगने आऊ गए और का अगर वे भीतर बैठी हैं तो बच्चन से कब बात देती है, कह दो घर में कोई है ना है, कह दो मम्मी अबे घरे है ना मारा फिर ही। हाँ कहाँ गई है मम्मी? मम्मी चाहे घर रोटी कर रही हो, अबे ना महाराज मम्मी राशन ले रही हुई, कल रही हो तुम। हाँ कछु यहाँ बैठी हुई बेव मैया हुई है और का। और ज्यादा हो तो ये कह रही मम्मी है नाना घरे गई है फिर आई तो संतों से कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। आज वो सोमवती मैया एक दो दही बड़े के पीछे गोरखनाथ से गलत बोल रही है। अरे कितना दे दो इन संतन को, इनको पेट भरत हतना, खोटी खोटी मैया कह रही और बाबा जी को रही सुनाए। संत सब देखे भारे नियत के देखो तारे, अब गोरखनाथ कहने लगे मैया मैं उन संतन में हूँ नाए, तो साची साफ बता, संतन में हूँ नाए, साचे साच बता। और गुरु हमारे भूखे एक दही बड़ा मंगाए, दही बड़ा तू दे दे मैया, दही बड़ा तू दे दे मैया, और संत रहे समझाए, और गोरख रहे समझाए, संत सब देखे भारे ये नियत के आले, संत सब देखे भारे ये नियत के आले। वो सोमवती मैया कहने लगी कितना दे दो इन संतन को, इनको पेट भरत अतना, और खोटी खोटी मैया कह रही गोरख को रही है ऐसे सुनाए। और कहने लगी संत सब देखे भारे नियत के देखो डाले। बाबा जी हाँ हमारे यहाँ ऐसे रोजीना संत आते हैं। अच्छा